जमीन का हिस्सा अपने नाम कैसे करवाए। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर घर, हर मोहल्ले, हर रिश्तेदार के काम का है, जो कि पैतृक जमीन जायदाद का बंटवारा हो सकता है। अभी आपको इसकी जरूरत ना लगे, लेकिन आपके घर, पड़ोस या गांव में किसी भी वक्त काम आ सकता है। इसलिए यह जानकारी बहुत जरूरी है। आज के समय सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। विषय दिलचस्प भी है और उलझा हुआ भी। इसलिए मैंने इसे आसान तरीके से, आसान भाषा में, कम समय में विस्तार से समझाने की कोशिश की है। इसलिए बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अक्सर होता यह है कि परिवार में चाचा, ताऊ, पिताजी सबकी संयुक्त संपत्ति चलती आ रही होती है, लेकिन बंटवारे के वक्त बात आती है, कोई ना कोई टाल देता है। कभी कह देता है वह बाहर रहता है, कभी कहता है समय नहीं है, तो कभी कोई तीसरा चौथा तैयार ही नहीं होता। लिखित बंटवारा कराने के लिए ब्लॉक, तहसील या अंचल कार्यालय में प्रक्रिया करनी पड़ती है, जहां आम तौर पर सभी हिस्सेदारों की उपस्थिति और सहमति जरूरी होती है। और हमेशा यहीं पर मामला अटक जाता है और सालों तक कुछ नहीं होता। यहीं से बड़ा सवाल उठता है, क्या ऐसे स्थिति में कोई एक वारिस अकेले सिर्फ अपना हिस्सा अपने नाम करवा सकता है? और अगर खानदान बंटवारे से इनकार करे या टाल मटोल करे, तो क्या आपके पास वैधानिक रास्ते बचते हैं? तो इसी वीडियो में हम दोनों सवालों का सीधा और स्पष्ट जवाब देने जा रहे हैं। क्या केवल अपना हिस्सा अलग नाम पर कराया जा सकता है? जिस समय पूरी फैमिली साथ ना दे, तब आगे कैसे बढ़ना चाहिए? लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस जानकारी को जुटाने और सरल बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आगे आने वाले काम के वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, आप मान लीजिए कि आपके परिवार में भाई, चाचा या खानदान के दूसरे सदस्य जिनके साथ पैतृक या जॉइंट प्रॉपर्टी, अक्सर समस्या यह आती है कि पूरा परिवार बंटवारे के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आप चाहते हैं कि अपना हिस्सा अलग कराकर अपने नाम करवा ले। मान लीजिए कि आपके दादा के नाम पर जमीन थी, जो बाद में पिताजी के नाम पर आ गई, और अब आप चारों भाइयों में बराबर बंटनी है। अब मुश्किल यह है कि अगर बाकी तीन भाई राजी नहीं होते, या फिर सिर्फ दो भाई चाहते हैं कि अपना हिस्सा अलग कर ले, तो क्या किया जाए? यही परेशानी सबसे बड़ी वजह बनती है कि परिवार में विवाद खड़े हो जाते हैं और बंटवारा सालों तक अटका रहता है। ऐसे हालात में अक्सर होता यह है कि कोई दबंग या प्रभावशाली सदस्य ज्यादा हिस्सा कब्जा ले लेता है और कई बार बिना बताए मकान बना लेता है, या खेत का बड़ा भाग अपने नाम कर लिया जाता है। जब जब तक आप कदम नहीं उठाते, तब तक कुछ कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैतृक संपत्ति जो है, हर किसी का अधिकार होता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि अपने हिस्से पर हक पक्का हो जाए, तो आपको सही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अब सबसे पहले आपको उस जमीन का खतियान निकालना होगा जिस पर बंटवारा करना है। खतियान से साफ पता चलता है कि जमीन किसके नाम पर दर्ज है। इसके लिए आप ऑनलाइन खाता और खसरा नंबर डालकर विवरण देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली और प्रमाणित खतियान आपको रजिस्ट्री ऑफिस से ही मिलेगा, यानी अपने जिले के जिस ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री होती है, वहां पर जाकर आप खाता खसरा नंबर देंगे और वहां से आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। इस कॉपी पर अधिकारी के सील और हस्ताक्षर होंगे, जिसे वैधानिक माना जाता है। इसके बाद आपको पंचायत स्तर पर एक और जरूरी काम करना होता है, जो कि वंशावली बनाना। दोस्तों, वंशावली एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें यह साबित होता है
कि आपके दादा से लेकर आपके पिताजी और फिर आप तक जमीन का वारिस कौन कौन है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके दादा के 2 बेटे थे और उनमें से एक आपके पिताजी थे और पिताजी के 4 बेटे हैं, तो वंशावली में यह पूरी कड़ी लिखी जाएगी। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दादा की संपत्ति में पिताजी का कितना हिस्सा था और उस हिस्से में अब चारों भाइयों का बराबर का हक है। यह वंशावली पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया और प्रधान या पंचायत अध्यक्ष इनके लेटर हेड पर तैयार कराई जाती है और उस पर उनके हस्ताक्षर और मोहर होती है। अब जब आपके पास खतियान और वंशावली दोनों दस्तावेज यानी दोनों डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, तब आपको राजस्व विभाग के कर्मचारी या पटवारी इनसे संपर्क करना होता है, जिन्हें अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि कहीं पटवारी, कहीं राजस्व कर्मचारी। तो आप उन्हें सभी दस्तावेज दिखाकर यह बताइए कि आपके पिताजी के नाम पर जो हिस्सा दर्ज है उसमें आप अपना हिस्सा अलग कराना चाहते हैं। अगर पटवारी स्तर पर आपका काम हो गया तो बहुत अच्छा, वरना अगला कदम है तहसील या अंचल कार्यालय। अब तहसील में आपको सर्किल ऑफिसर या तहसीलदार को एक आवेदन देना होगा। इस आवेदन में साफ साफ लिखना होगा कि आपके पिताजी के नाम पर पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दर्ज है और 4 भाई उसमें वारिस है, लेकिन बाकी भाई बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। अब आवेदन के साथ आपको खतियान, वंशावली और अपना पहचान पत्र देना होगा। अब तहसीलदार इस पर जांच के आदेश देंगे। राजस्व कर्मचारी जमीन पर जाकर सर्वे करेंगे और नक्शा तैयार करेंगे और यह देखेंगे कि किस हिस्से पर किसका हक बनता है। इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि अधिकारी ना केवल कागजों की जांच करते हैं बल्कि मौके पर जाकर यह भी देखते हैं कि रास्ता किस ओर से निकलेगा, किस हिस्से में कोई निर्माण हुआ है और कैसे बिना विवाद सबको बराबर का हिस्सा दिया जा सकता है। अगर कोई भाई बाहर नौकरी करता है या मौजूद नहीं है तो उसकी पत्नी या बच्चों से लिखित सहमति ली जाएगी। कई बार फोन पर भी पुष्टि कराई जाती है। जब पूरी जांच पूरी हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि आप सच में वारिस है, तो तहसील से आपके नाम पर अलग हिस्से का आदेश जारी किया जाता है। अब इसके बाद आपको रसीद भी मिल जाती है और जमाबंदी में आपका नाम दर्ज हो जाता है। अब यहाँ एक अहम बात ध्यान देने वाली है। अगर आपके दादा के नाम से जमीन दर्ज है और अभी तक पिताजी और चाचा में बंटवारा नहीं हुआ है, तो सीधे आपके और भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता। पहले दादा की संपत्ति का बंटवारा पिताजी के और चाचा के बीच होना पड़ेगा, तभी पिताजी के हिस्से को आगे 4 भाइयों में बांटा जा सकेगा। यानी पैतृक संपत्ति में बंटवारा हमेशा क्रमवार होता है। पहले बड़े स्तर पर दादा से पिताजी और चाचा और फिर पिताजी के हिस्से को आगे बच्चों में बांटा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में दिक्कतें जरूर आती है। कई बार परिवार के लोग सहयोग नहीं करते, कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो कभी खर्चा अकेले उठाना पड़ता है। जो खर्चा चारों भाइयों में बन सकता था वह सब आपको ही भरना पड़ता है। लेकिन एक बात तय है, अगर आप सही तरीके से आवेदन करते हैं और दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो आपका काम जरूर हो जाएगा और आपका हिस्सा कानूनी रूप से आपके नाम दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, पैतृक संपत्ति का बंटवारा सुनने में जितना उलझा हुआ लगता है, असल में उतना मुश्किल नहीं है। बस सही जानकारी होना जरूरी है।